नमस्ते। भारत में कास्ट सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम है जो लोगों के दिलो दिमाग पे हमेशा हावी रहता है। ये कास्ट सिस्टम कैसे बना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और ये कैसे हजारों साल से सरवाइव कर रहा है। जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो बात आती है वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। तो इसकी हम अलग से बात करेंगे। पहले सीधे सीधे कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था की बात करें। पूरी धरती पे अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग पाए जाते हैं। वैसे तो सारे मानव एक हैं, लेकिन शारीरिक स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से अगर देखें तो लोगों में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं। जैसे अफ्रीका के लोग थोड़े काले रंग के होते हैं, वहीं यूरोप के लोग गोरे रंग के होते हैं। चीन चले जाएं तो चीन के लोगों की आंखें थोड़ी अंदर की तरफ होती है और नाक थोड़े चौड़े होते हैं। वहीं सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान चले जाएं तो वहाँ के लोगों की नाक खड़ी होती है। इनका रंग गेहूं के रंग का होता है, वीट कलर्ड इनका रंग होता है। तो अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस वाले लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और ये डाइवर्सिटी भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि भारत में सारे लोग दूसरे क्षेत्र से माइग्रेट करके आए। भारत में जो भी लोग हैं वे सब के सब माइग्रेट करके आए। कुछ लोग पहले आए तो कुछ लोग बाद में आए। कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आए तो कुछ लोग उसके बाद आए। यानी कहें कि ये जो कहा जाता है कि भारत में कुछ मूल निवासी हैं, तो मैं ये शब्द प्रयोग कर नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चूँकि भारत में सब के सब लोग माइग्रेट करके आए, या तो कुछ पहले आए या कुछ बाद में आए, तो मूल निवासी किसको कहा जाए। तो अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस वाले लोग भारत में आए, जिसके कारण भारत में शारीरिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिजिकल अपीयरेंस को लेके जो डाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसी डाइवर्स फिजिकल अपीयरेंस वाले लोगों से अभी जो कास्ट सिस्टम चल रहा है इसका निर्माण होता है। कैसे होता है, दो तीन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कास्ट है, एक जाति है राजपूत। ये राजपूत जाति कैसे बनी? भारत में मुसलमानों के आने से पहले अनेक ऐसे एथनिसिटीज़ के लोग थे जिन्होंने भारत पे आके शासन किया। तो ये यहाँ राजा बने, शासक बने। तो ये राजा बने तो इनका शादी विवाह भी राज परिवार में हुआ। जैसे अभी हम लें कि जो अरेंज मैरिज होता है, तो अरेंज मैरिज लोग अपनी हैसियत वाले परिवार में करते हैं, अपनी बराबरी वाले परिवार में करते हैं। जैसे कोई जिलाधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो चपरासी यानी प्यून के परिवार में विवाह करे। वो अपनी ही हैसियत वाले परिवार में विवाह करेगा। तो ये सिस्टम हमेशा से रहा है। तो ये जो राजा हुआ करते थे, ये दूसरे राज परिवार में इनका विवाह होता था। ये अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग थे, लेकिन इनका विवाह अपनी हैसियत वाले लोगों में होना शुरू हुआ। फिर इनके बच्चे और फिर उनके बच्चे। तो इस तरह से एक सिस्टम पैदा हुआ जिसका नाम हुआ राजपूत। तो ये राजपूत जाति का निर्माण हुआ। इसी तरह एक जाति है कायस्थ, कलम के सिपाही जिन्हें कहा जाता है। तो ये कायस्थ जाति कैसे बनी? तो राजाओं के यहाँ कुछ लोगों की आवश्यकता थी। राजा तो पढ़े लिखे हुआ नहीं करते थे, ये तो तलवार के सिपाही थे। तो कलम के सिपाही की भी तो ज़रूरत थी। ऐसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी जो राजकाज में, जो अकाउंटिंग का काम है, जो लेखा जोखा रखना है, वो कर सकें। तो अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोगों में कुछ ऐसे लोग हुए जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था। तो ये लोग पढ़ लिख के राजाओं के यहाँ ये नौकरी किए, अकाउंटिंग का काम देखे। फिर इन पढ़े लिखे लोगों की शादी विवाह की बात आई तो ये भी अपनी हैसियत के लोगों में इनका विवाह हुआ। तो एक राजा के यहाँ जो अकाउंट का काम देखते थे जो लोग,
वो दूसरे राजा के यहाँ जो लोग अकाउंट का काम देखते थे, उस परिवार में इनका शादी विवाह होना शुरू हुआ। धीरे धीरे ये एक ट्रेडिशन बन गया, एक परंपरा बन गई, और फिर इनके जो बच्चे और फिर उनके बच्चे होते चले गए, तो इन्हें कहा गया कायस्थ। तो कायस्थ जाति का निर्माण हुआ। इसी तरह अन्य जातियाँ भी बनी, जैसे स्वर्णकार। अब जो जिन लोगों की रुचि सोने चांदी में हुआ करती थी, ये लोग उसी परिवार में इन लोगों ने विवाह करना शुरू किया जिनकी रुचि जो सोने चांदी का व्यापार किया करते थे, जिससे कि इनका इनका जो लाइवलीहुड है वो अच्छे से चल सके, इनकी आजीविका अच्छे से चल सके। अब मान लें कि सोने चांदी की जानकारी रखने वाले परिवार में अगर कलम के सिपाही आ जाएं, कलम की जानकारी रखने वाले लोग आ जाते, तो न तो वो कलम से कोई काम कर पाते और न ही वो सोने चांदी का व्यवहार कर पाते। तो सारा सिस्टम फेल हो जाता, परिवार नहीं चल पाता। तो सोने चांदी के व्यापारी सोने चांदी के व्यापारियों के यहाँ इनका विवाह हुआ। इसी तरह लोहे का काम करने वाले लोगों का विवाह लोहे का काम करने वाले लोगों में हुआ। खेतीबाड़ी करने वाले लोगों का विवाह खेतीबाड़ी करने वाले लोगों में हुआ। तो ये एक सिस्टम बनता चला गया। दूध, जो लोग पशुपालन करते थे, दूध दही का व्यापार करते थे, उनका विवाह पशुपालक परिवार में हुआ। तो एक व्यवस्था पैदा हुई जो कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। इससे पूरा समाज लाभान्वित होता था, पूरा समाज एक सिस्टम में चलता था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आया? ये जो छुआछूत, ऊंच नीच, ये कहाँ से आ गया? ये अछूत वाली बात कहाँ से आ गई? कोई उच्च है तो कोई निम्न है, ये बात कहाँ से आ गई? इस कुव्यवस्था का जो जड़ है, ये जड़ छुपा हुआ है वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था में इन सारी बुराइयों की जड़ें छुपी हुई है। तो क्या वर्ण व्यवस्था सबसे गई बीती व्यवस्था है, या वर्ण व्यवस्था में कुछ अच्छी चीज़ें भी छुपी हुई है? इसके लिए हम अलग से बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखें, जिसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।